जय श्री कृष्णा दोस्तों। चारण एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो वास्तु से संबंधित है। वास्तु भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। कैसे? मकान जो है, हमारा जो निवास स्थान है, हमारा मकान, वो हमारा चतुर्थ भाव, माँ का भाव, सुख का भाव होता है। सुख प्राप्ति के लिए इंसान हर तरीके की मेहनत करता है, कोशिश करता है। तो वास्तु, हम सभी जानते हैं वास्तु का कितना महत्वपूर्ण भूमिका होती है भवन निर्माण में, किसी भी चीज़ के निर्माण में, मंदिर निर्माण हो, भवन निर्माण हो, कैसा भी। तो जो एक मेजर मिस्टेक होती है, बहुत बड़ी गलती जिसको हम कहें, वो आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कलयुग है, आधुनिक समय है, मॉडर्न ज़माना है, जगह कम है, जिसकी वजह से लोग, पहले क्या होता था, लैट्रिन के लिए, शौच आदि से निवृत्ति के लिए लोग बाहर जाते थे, खेतों में जाते थे, तो दोष नहीं लगता था। अब शहरों में जगह कम होने की वजह से दोष लगता है काफ़ी। सब चीज़ एक ही घर के अंदर आ गई, निर्माण होने लगा। पहले, उससे पहले की बात करें तो सोने के लिए कक्ष अलग होते थे, भोजन कक्ष मतलब जहाँ भोजन बनता था उसके लिए अलग, मंदिर अलग बनता था, बैठक अलग होती थी। ये हमारा प्राचीन में था। सब चीज़ें अलग अलग जिस दिशा में होनी चाहिए उस दिशा में थी। परिवर्तन आया, खेतों में जाने लगे। अब समय बिल्कुल बदल गया है। जगह की शॉर्टेज की वजह से लोग घर के अंदर ही मंदिर का निर्माण, घर के अंदर ही शौचालय आदि बनाते हैं। फिर लैट्रिन और बाथरूम अटैच कर देते हैं, मतलब लैट्रिन और बाथरूम दोनों साथ साथ। बल्कि नहाना हमारे धर्म में एक पवित्र काम है। कहते हैं जब हम स्नान करते हैं तो स्नान के बाद में जो छींटे हमारे शरीर से, हमारे वस्त्रों से निकलते हैं, उससे हमारे पितृ पवित्र होते हैं, प्रसन्न होते हैं। पास में ही लैट्रिन होने की वजह से वो अशुद्ध हो जाते हैं। काफ़ी दोष इससे उत्पन्न होने लगे हैं। आप सब भी परिचित होंगे, अनेकानेक प्रकार की बीमारियां आने लगी हैं, नई नई तरीके की, और भी शारीरिक मानसिक रिश्तों में तनाव का कारण बन गई है। अब क्या किया जाए? मान लीजिए अब इसमें वास्तु के अनुसार ही हमारे मुख्य द्वार दिए गए हैं। 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं में 8 द्वार अर्थात 32 द्वार बताए गए हैं, जिनमें से हर दिशा में 2 द्वार आप मुख्य द्वार के रूप में बना सकते हैं। बाकी उनका फल उनके अनुसार है कि आप किस दिशा में और किस जगह पर 32 में से कौन सा दरवाज़ा बना रहे हैं, उसके अनुसार फल मिलता है। यही पीड़ा ज़्यादा हो जाती है जब आपका मकान पश्चिम मुखी या दक्षिण मुखी हो। आपका चतुर्थ भाव सुख का, मकान का है। शनि और राहु
दोनों शुद्ध प्रवृत्ति के अशुद्ध ग्रह हैं। गंदगी के कारक हैं। ये मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालें, या आपका अष्टम भाव अष्टमेश उसकी दृष्टि पड़ जाए या वो बैठ जाए, तो वो भी इस भाव को अशुद्ध कर देता है। और ऐसे में व्यक्ति भवन निर्माण करता है तो गलत तरीके से उसका भवन निर्माण होता है। कैसे? चतुर्थ भाव में बृहस्पति, देवताओं के गुरु, संस्कार, सम्मान, मान सम्मान, पूजा पाठ, धर्म कर्म, हमारे बड़े पूर्वज जो भी हैं वो उसका कारक है गुरु। संतान का कारक गुरु कहाँ बैठ जाता है? चतुर्थ भाव में उच्च का होकर बैठता है, मकान में। वहीं अगर शनि राहु या अष्टम भाव जो कि हमारे गुप्तांगों का होता है वो उसका संबंध बन जाए तो मकान आपका दूषित हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जब भी मकान बनाता है तो वास्तु दोष 100% उसके घर में होता ही होता है। आपकी जो WC है, लैट्रिन सीट है, वो ईशान कोण में, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व कोने में, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, जहाँ गुरु और सूर्य अच्छा फल देते हैं, वहाँ अगर आपकी लैट्रिन का निर्माण हो गया तो आप कितना भी यज्ञ करवाइए, कितना भी हवन करवाइए, कितना भी धर्म कर्म कीजिए, फल नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ वास्तु का मुंह है। किसी को आप विष्ठा मलमूत्र खिला रहे हैं तो वो शुभ फल कैसे दे सकता है? और यही पीड़ा और ज़्यादा हो जाती है जब आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर लैट्रिन या मलमूत्र का त्याग करते हैं। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है, हर तरीके से गलत है। सूर्य की तरफ भी मुख कर कर मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, यह भी बहुत पीड़ाकारक होता है। लैट्रिन की हमारे शास्त्रों में वैसे तो बाहर बताई गई है, लेकिन समय के अभाव में और जगह की शॉर्टेज की वजह से वास्तु में इसकी जगह निर्धारित की गई है। इसकी जगह सही जगह पर होनी चाहिए। ईशान कोण में यदि आप लैट्रिन का निर्माण करते हैं, खासकर उत्तर दिशा में यदि आप बैठते हैं, तो जो दाम्पत्य जीवन है वो खराब हो जाता है। तू मैं कहा सुनी, दोनों में से एक बीमार रहता है, बीमारी पे खर्च। पैसा जो भी पैसा कमाने वाला है उसको श्रेय प्राप्त नहीं होता, अपमान उसका निरंतर बना ही रहता है। वो कई बार ऐसे लोगों के घरों में आत्महत्या के प्रयास भी किए जाते हैं। रिश्तों में मर्यादा खत्म होने लगती है। ऐसे व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धन हानि, कर्ज की समस्या निरंतर बढ़ती रहती है। मांगलिक कार्य होने में विलंब होता है। व्यक्ति जिस घर में ऐसा होता है उस घर में व्यक्ति अगर टैलेंट है, प्रतिभा है, तो भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। नशे की समस्या आ सकती है, जैसे दारू है, चरस गांजा जो भी है, नशे की लत पड़ सकती है। तो आप लोगों से कहने का तात्पर्य यही था इस वीडियो में, लैट्रिन की जो WC है उसको इस तरीके से बनाएं कि आपका मुख उत्तर दिशा में ना रहे।
इस बात का आप स्मरण रखें। हो सके लेटरिन को अलग बनाएं, बाथरूम को जस्ट ऑपोजिट बनाएं। ईशान कोण में अगर आप बाथरूम बनाते हैं तो जल तत्व है, शुभ फलकारक होता है। नैऋत्य कोण, पश्चिम दक्षिण दिशा, इधर की तरफ आप लेटरिन बनाते हैं तो सही रहता है। पितृदोष होता है तो जिस वजह से भी कभी कभी वास्तु दोष उस घर में उत्पन्न हो जाता है। तो मान लीजिए आपने लेटरिन गलत बना दी है तो उसको आप सुधरवा लीजिए। तब तक आप, इसका छोटा सा एक उपाय है। देखिए, शनि राहु हावी हो जाते हैं। शनि राहु को कंट्रोल करने के लिए गुरु को मजबूत करना होगा। गुरु को मजबूत करने के लिए आप, जिसमें गुरु का निवास होता है, गाय का घी, चंदन, केसर, इसको आप अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर और अपनी नाभि पर जरूर लगाना चाहिए स्नान आदि के बाद में। घर के बाहर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, अष्टधातु की या पंचधातु की, शुभ फलदायी होती है। मुख्य द्वार अच्छा होना चाहिए, घर की आकार के हिसाब से मुख्य द्वार होना चाहिए। मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का निर्माण अवश्य होना चाहिए। घी या हल्दी से, कुमकुम या घी से जरूर आप इसका निर्माण करें। इससे आपको वास्तु दोष में कमी आएगी, घर में हालत सुधरेगी। इसका आप ध्यान रखें। यदि आप नहीं समझ सकते तो ज़रूर आप कंसल्ट कर सकते हैं, आपको फ़ीस बताई जाएगी, कांटेक्ट कर लीजिएगा वास्तु कंसल्टेंसी के लिए। और ज्योतिष से संबंधित जानकारी चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ीस आपको कांटेक्ट करने के बाद बताई जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।